हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आज हम लेके आए हैं जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की झारखंड सरकार की जितनी भी योजना है उससे संबंधित लगभग 140 एमसीक्यू के रूप में सवाल लेके आए हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा और प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला सवाल, इससे पहले मैंने 200 एमसीक्यू ऑलरेडी कर दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आयु की समूह की महिलाओं के लिए तेजस्विनी योजना लागू की गई है? तो याद रखना है 14 से 24 साल के छात्राओं के लिए यह योजनाएं लागू की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 202 नंबर सवाल, झारखंड के कितने जिलों में तेजस्विनी योजना लागू है? तो याद रखना है 17 जिलों में लागू है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 203 नंबर सवाल, 17 जिलों के अतिरिक्त 7 जिलों में भारत सरकार की कौन सी योजनाएं लागू है? तो याद रखना है 17 जिलों के अतिरिक्त 7 जिलों में राजीव गांधी सबला योजना लागू है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले में तेजस्विनी योजना लागू नहीं है? तो याद रखना है साहिबगंज में लागू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 205 नंबर सवाल, सिलाई मशीन योजना के तहत 35 से इतना वर्ष के महिला श्रमिकों को प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीन खरीदने हेतु सरकारी सहायता दी जाएगी। तो याद रखना है 35 से 60 सालों के बीच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना कब लागू की गई थी? तो याद रखना है अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना 2003 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 7वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस समूह के छात्रों को अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलता है? तो याद रखना किसे मिलता है? तो एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, एससी है ना, शेड्यूल कास्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना के तहत गांवों का विकास कितना प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले अनुसूचित जाति बहुल गांवों का होगा? तो याद रखना है 90%। अगर 90% उस गांव की आबादी केवल 80 है तो उस गांव में अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना का लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 9वां नंबर सवाल, अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना के तहत निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं होता है? तो याद रखना किसका निर्माण नहीं होगा? तो सामुदायिक भवन का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब डेवलपमेंट होगा तो सामुदायिक भवन इसमें आ जाएगा, पंचायत भवन हो जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा, जबकि अखाड़ा का निर्माण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 210 नंबर सवाल है कि भारत सरकार द्वारा लाह एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना 2013-14 में यह प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत चयनित जिलों में लाह और लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना लागू की गई थी? तो याद रखना है कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5वीं अनुसूची के तहत यह शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है गवर्नमेंट के जो झारखंड गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं वो लगभग आज के 140 और इससे पिछले 200 एमसीक्यू, वो सारे सवाल आप अगर देख लेंगे दोनों वीडियो तो उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे कंटेंट और बहुत कुछ यहां से मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्थिर बनाए रखिएगा। 212 नंबर सवाल देखते हैं। लाह और एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना के तहत कितने लघु वनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है कितने वनोपज को? 13 वनोपज को दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है, 13 वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 13 नंबर सवाल है कि लाह और वनोपज आहरण विपणन योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार का व्यय का अनुपात क्या है? तो याद रखना है केंद्र सरकार 75%, तो राज्य सरकार 25%, मतलब 75 और 25 का रेशियो जो है अनुपात है व्यय का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 214 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लॉन्च किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 मई 2016 में शुरुआत किया गया था बलिया उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ये हम लोग का झारखंड से भी संबंधित है। तो बलिया यह उत्तर प्रदेश में है। तो यह हर जितने भी जैसे पूरा भारत में जितने भी 28 राज्य हैं तो सभी में ये लागू हुआ, क्योंकि दोबारा भी लागू हुई थी यह योजना
इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है ना। बलिया उत्तर प्रदेश से मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर वितरण है उसी का लाभ मिलता है। यह सारे मतलब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 15 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत किसकी कनेक्शन मुफ्त दी जाती है? तभी हम लोग पढ़े थे गैस, तो एलपीजी है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जाएगा। यहाँ एक साइंस का सवाल है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर ज़रूर प्रोवाइड कर दीजिएगा। 216 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्य कुल कितने परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना कुल 8 करोड़ परिवारों को यह गैस मुफ्त में कनेक्शन देने की संभावना यानी लाभ थी। कितना? 8 करोड़ परिवारों को। 217 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रत्येक लाभार्थी को कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में भारत सरकार देती है? तो याद रखना 1600 रुपये दिया जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, 1600 रुपये। 18 नंबर सवाल, कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखना 2015-16 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 219 नंबर सवाल, कृषि क्लिनिक योजना के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के कृषि स्नातकों द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय पर परामर्श किया जाता है? तो याद रखना है मृदा स्वास्थ्य पर, पौधा संरक्षण पर और पशु चारा पर, यानी ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों में। राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों। 220 नंबर सवाल, जल निधि योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना है 2015-16 में जल निधि की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। 221 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जल निधि योजना के तहत नहीं हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना किसके तहत नहीं हुआ है? तो याद रखना है तालाब। ठीक है, तालाब का मतलब निर्माण करना नहीं करना है इस आधार पर। किसका? जल निधि योजना के तहत। तो तालाब का निर्माण नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तालाब का निर्माण इसमें नहीं है। 222 नंबर सवाल, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब लागू हुआ था? तो याद रखना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है वह 2005-2006 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 223 नंबर सवाल, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का व्यय अनुपात केंद्र और राज्य का कितना है? तो याद रखना केंद्र और राज्य का राष्ट्रीय बागवानी मिशन 60-40 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की शुरुआत 15 दिसंबर 2013 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना का वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य द्वारा किस अनुपात में किया जाता है? तो याद रखना यह 60-40 के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। मतलब 60% केंद्र वहन करती है तो 40% राज्य वहन करता है। 26 नंबर सवाल आते हैं, वेगफेड का गठन कब हुआ था? तो याद रखना वेगफेड का गठन 1987 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, वेगफेड उत्पादकों को निम्नलिखित में से कौन सी सहायता उपलब्ध कराता है? तो याद रखना इसे तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है, वित्तीय सहायता भी और विपणन सहायता भी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट सवाल आते हैं 228 नंबर सवाल है कि झास्को लैम्प्स का गठन कब किया गया था? तो याद रखना झास्को लैम्प्स का गठन सन 1963 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 229 नंबर सवाल, झास्को लैम्प्स जनजातीय क्षेत्रों में किस कृषि का प्रोत्साहन किया जाता है? तो याद रखना जनजातीय क्षेत्रों में झास्को लैम्प्स के द्वारा किस कृषि? तो लाह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाह की खेती के लिए, लाह की खेती को बढ़ावा देने यानी प्रोत्साहन करने के लिए झास्को लैम्प्स की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लाह की खेती प्रोत्साहन के लिए। 30 नंबर सवाल है, झास्को लैम्प्स का गठन कब हुआ था? तो याद रखना 2007 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से बहुत सारे आपको कंटेंट नए मिल रहे होंगे, तो इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। लगभग 140 सवाल में लेके आया हूँ एमसीक्यू के रूप में। बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाली है, स्थिर और थिर बना के रखिएगा। 31 नंबर सवाल है कि झास्को लैम्प के तहत उत्पादकों को किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध की जाती है? तो याद रखना आहरण दिया जाता है, ठीक है, आहरण की
संवर्धन की और भंडारण। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ हुआ था? याद रखना, जल क्रांति अभियान सन 2015 से 2016 के बीच में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना की शुरुआत 30 जून 2015 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 जून 2015 को। 30 जून को झारखंड में सबसे बड़ा दिवस मनाया जाता है। तो क्या दिवस मनाया जाता है जो कि यह एक झारखंड के लिए, मतलब झारखंड में एक दिवस मनाया जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि 30 जून को झारखंड में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 234 नंबर सवाल है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो याद रखना, यह रघुवर दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा। 35 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत उन अनुसूचित जनजाति के गांवों का विकास यानी चयन किया जाएगा जहां की आबादी कितना प्रतिशत से अधिक होगी? लगभग 80%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 80% से अधिक रहेगा तो उसी गांव में मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना का लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत प्रत्येक चयनित ग्राम के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार हेतु कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना, कितना? तो 2 लाख रुपया ऋण के तौर पर स्वरोजगार के लिए दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत प्रत्येक चयनित गाँव से कितने युवाओं का चयन किया जाता है? तो याद रखना, प्रत्येक चयनित गांव से कितने युवाओं को चयन किया जाता है? तो याद रखना, 5 युवाओं को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 युवाओं को प्रत्येक गांव से चयनित किया जाता है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत। 38 नंबर सवाल है, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना के तहत प्रत्येक मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर को पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाती है? तो याद रखना है, 20,000 रुपये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बंधुआ मजदूर को 20,000 राशि प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, या दैनिक भत्ता जो भी कहो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 20,000 रुपये। 39 नंबर सवाल है, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना का व्यय भार किस अनुपात में केंद्र और राज्य वहन करता है? तो याद रखना, किस अनुपात में? तो याद रखना 50-50। 50% अगर केंद्र सरकार वहन करती है तो 50% राज्य सरकार। ठीक है, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना के तहत। 240 नंबर सवाल है, राज्य में मुख्यमंत्री दाल भात योजना कब शुरुआत हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत 2011 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2011 में शुरुआत हुआ था। 41 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत कितने रुपये में भरपेट भोजन की शुरुआत उपलब्ध की गई थी? तो 5 रुपये में भरपेट भोजन की उपलब्धता थी मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत, जो कि 2011 में शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 रुपये। 42 नंबर सवाल है, राज्य का कौन सा जिला कुष्ठ रोग से सर्वाधिक प्रभावित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भी एकदम लिख लीजिए। तो याद रखना, कौन सा जिला जो है सर्वाधिक कुष्ठ रोग से प्रभावित है? तो याद रखना, जामताड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, जामताड़ा जो है सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोग से संबंधित मतलब प्रभावित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल, राज्य का कौन सा जिला कालाजार बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित है ना? तो याद रखना है, कालाजार से साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, इनमें से सभी। ठीक है, तीनों जिला में सबसे ज़्यादा कालाजार बीमारी के मतलब डिजीज जो है यह पाए जाते हैं। कहाँ? तो साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा राज्य सरकार द्वारा कालाजार पीड़ितों को मुफ्त दी जाती है? तो याद रखना, कालाजार पीड़ितों को कौन सी दवा मुफ्त दी जाती है? तो याद रखना, सोडियम स्टीवोल्गुकोनेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 245, समेकित शक्ति विकास योजना के तहत कितनी जनसंख्या वाले शहरों में विद्युत आपूर्ति क्षमता बढ़ाई जाती है? तो याद रखना है, 5,000 जनसंख्या वाले शहरों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाई जाएगी समेकित शक्ति विकास योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 5,000 आबादी।
46 नंबर सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा सरस्वती योजना कब लागू किया गया था? तो याद रखना, सरस्वती योजना की शुरुआत 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल, सरस्वती योजना का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है, श्रम मंत्रालय के द्वारा सरस्वती योजना की शुरुआत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती योजना का संचालन श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 48 नंबर सवाल, सरस्वती योजना के तहत पंजीकृत मजदूर के घर जन्म लेने वाली बेटी के नाम से कितनी राशि फिक्स डिपॉजिट की जाती है? तो याद रखना है, 5,000 रुपये डिपॉजिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 249 नंबर सवाल है, सरस्वती योजना के तहत 18 साल की आयु के होने वाली लड़की को एक मुश्त कितनी राशि दिया जाता है? तो याद रखना है, 2.5 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाता है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 250 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने देश भर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब शुरुआत किया गया था? तो याद रखना, 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत 2004 में किया गया था। 251 नंबर सवाल है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का भारत सरकार ने कब सर्व शिक्षा अभियान का एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना कब विलय किया गया था? 2007 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी लगभग 100 MCQ के रूप में बाकी है सवाल, अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब खोज के ये सारे सवाल जो है बनाया गया है, और ये सारे सवाल आपको अंत तक बने रहने के बाद आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितने सारे कंटेंट हमें एक मुश्त मिल रही है। ठीक है, तो 52 नंबर सवाल है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का लाभ किस समूह के छात्राओं को मिलता है? तो याद रखना है, अनुसूचित जाति यानी SC छात्राओं को मिलता है, ST छात्राओं को मिलता है, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी को मिलता है। 253 नंबर सवाल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की किस कक्षा की छात्राओं को टैबलेट प्रदान किया जाता है? तो याद रखना है, 8वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं कक्षा। राज्य सरकार की कोचिंग योजना आकांक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, आकांक्षा योजना मोस्ट इंपोर्टेंट VBI सवाल, एकदम लिख लीजिए, छपेगा। आकांक्षा योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो याद रखना, यह 2016 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल है, आकांक्षा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का संचालन एवं निर्देशन किया जाता है? तो याद रखना है, आकांक्षा 40। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आकांक्षा 40 के तहत किया जाता है। 56 नंबर सवाल, ज्ञानोदय योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ज्ञानोदय योजना बहुत ही बड़ी योजना थी यह झारखंड सरकार की। तो ज्ञानोदय योजना जो है शुरुआत राज्य में कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। तो याद रखना है, ज्ञानोदय योजना की शुरुआत सन 2017 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सन 2017 में किया गया था। 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट दिया जाता है? तो मुफ्त टैबलेट ज्ञानोदय योजना के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त टैबलेट जो है ज्ञानोदय योजना के तहत दिया जाता है। 58 नंबर सवाल है, ज्ञानोदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिससे विद्यालय को रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी? ठीक है, तो ज्ञानोदय योजना के तहत कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो याद रखना, ई विद्या वाहिनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ई विद्या वाहिनी, और 3 स्टार लगा लीजिए, लिख लीजिए, छपेगा। 59 नंबर सवाल है, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का संचालन राज्य में होता है? तो याद रखना, साक्षर भारत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, साक्षर भारत की शुरुआत किया गया है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 260 नंबर सवाल, साक्षर भारत कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? तो याद रखना है, केंद्र और राज्य 70-30 का अनुपात के आधार पर व्यय करती है, यानी केंद्र अगर 70% तो राज्य 30% वहन करती है। साक्षर भारत यानी प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया था। 61 नंबर सवाल है, झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत कितने प्रतिशत आरक्षण BPL वर्ग की बालिकाओं को निर्धारित किया जाता है? तो याद रखना है, 25%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा,
25% आरक्षण बीपीएल वर्ग के बालिकाओं को यह झारखंड बालिका आवासीय योजना की लाभ मिलता है। 62 नंबर सवाल है, झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत निम्नलिखित में से किस वर्ग की बालिकाओं हेतु 75% आरक्षण निर्धारित किया जाता है? तो याद रखना है, अल्पसंख्यक को भी यह सुविधा मिलती है, अनुसूचित जाति जनजाति दोनों को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। ए बी सी तीनों को मिलता है। कौन सी? तो झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत ये तीनों वर्ग के बालिकाओं को 75% का आरक्षण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल आते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत सन 2016-17 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में केंद्र एवं राज्य का भागीदारी का अनुपात कितना है? तो केंद्र एवं राज्य की भागीदारी का अनुपात 60-40 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 60-40। नेक्स्ट सवाल आते हैं 65 नंबर, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो याद रखना कितनी राशि? तो 1.20 लाख यानी 1,20,000। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में अगर घर बना रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको 1,20,000 रुपये देगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितनी राशि शौचालय निर्माण हेतु दी जाती है? तो याद रखना कितनी राशि? तो 12,000 रुपये शौचालय के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि DRI लोन के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? तो याद रखना कितनी राशि? तो 70,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 70,000 रुपये दिया जाता है। 68 नंबर सवाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का कब शुरुआत किया गया था? तो याद रखना श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रपति रुर्बन मिशन की शुरुआत 2016 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के तहत गैर जनजातीय क्षेत्रों की आबादी 50,000 तथा जनजातीय क्षेत्रों की आबादी कितने तक निर्धारित की गई है? तो याद रखना 50,000 जनजातीय आबादी क्षेत्रों में गैर जनजातीय आबादी क्षेत्रों में 50,000 और जनजातीय आबादी क्षेत्रों में 15,000। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चयन श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन गैर जनजातीय क्षेत्र हेतु किया गया है? तो याद रखना है सियालजोरी, भंडारीडीह और पलानी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। उपरोक्त में से सभी यानी इन तीनों जगहों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन का गैर जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है। 71 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चयन श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन जनजातीय क्षेत्र हेतु किया गया? तो याद रखना धर्मा बवाल भी है, दूधभिला भी है और बिरहू भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। 72 नंबर सवाल आते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के कुल व्यय में केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? याद रखना केंद्र और राज्य का अनुपात 60-40 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 500 आबादी तथा पहाड़ी इलाकों यानी रेगिस्तान इलाकों में पहाड़ी और रेगिस्तान इलाकों में कितनी आबादी वाले क्षेत्रों में 12मासी सड़कों से जोड़ना है? ठीक है, तो कितने आबादी वाले? अगर 500 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहाड़ी और रेगिस्तान क्षेत्रों में कितना आबादी? याद रखना 250। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 250 आबादी अगर रह रहा है तो वहाँ पर सड़क योजना का निर्माण यानी लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल आते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना के कुल व्यय में केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? तो याद रखना केंद्र और राज्य का अनुपात 60-40 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। पीवीएस सवाल। 76 नंबर सवाल है, 76 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण कब से लागू किया गया है? तो याद रखना है यह 2019 से लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल है, राज्य सरकार ने कब पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी? तो याद रखना 2016-17 में लागू किया गया था स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के निर्वाचित
पत्रकारों को कुल कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा? तो पत्रकारों के लिए लगभग 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर, पत्रकार के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में कितनी प्रतिशत बीमा किस्त राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है? तो याद रखना राज्य सरकार इसमें 80% देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अकेले 80% देता है। 280 नंबर सवाल, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरुआत हुई थी? तो याद रखना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का व्यय का अनुपात केंद्र और राज्य में कितनी है? तो याद रखना 60-40। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के किसके नाम से पक्का चेक डैमों का निर्माण किया जा रहा है? बहुत ही बड़ा सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, लिख लीजिएगा। तो याद रखना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य में किसके नाम पर पक्का जो है चेक डैमों का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखना यह जो है बिरसा मुंडा के नाम पर यह चेक का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा। 83 नंबर सवाल है, बिरसा आवास योजना कब शुरुआत किया गया था? वीवीआई सवाल। बिरसा मुंडा जी से जितने भी संबंधित सवाल एमसीक्यू के रूप में अब सवाल बनते हैं वो सारे सवाल आपको महत्वपूर्ण सवाल बन जाती है। 83 नंबर सवाल है, बिरसा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 2008 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस समूह हेतु बिरसा आवास योजना प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना है यह आदिम जनजाति के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा आवास योजना की शुरुआत आदिम जनजाति लाभार्थी के लिए किया गया है। 85 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस समूह को बिरसा आवास योजना का लाभ मिलेगा? तो याद रखना यह सबर जनजाति को भी मिलेगा, कोरबा जनजाति को भी, बिरजा को भी, यानी ऑप्शन नंबर डी ABC तीनों को मिलेगा। 86 नंबर सवाल, बिरसा आवास योजना के तहत कितनी राशि आवास निर्माण के लिए दिया जाता है? तो याद रखना 1,34,000 रुपये दिया जाता है। ए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल 1,34,000। 87 नंबर सवाल, वेद व्यास, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लिख लीजिए, छपेगा। इंपॉर्टेंट सवाल, जो सारे सवाल जो है आपको करा रहा हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा। वेद व्यास आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना वेद व्यास आवास योजना की शुरुआत सन 2016 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सन 2016 में। 288 नंबर सवाल है, वेद व्यास आवास योजना का लाभ किन्हें मिलता है? तो याद रखना वेद व्यास आवास योजना का लाभ मछुआरों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मछुआरों को दिया। वीवीआई सवाल था एकदम। 289 नंबर सवाल, समेकित बाल विकास योजना कब शुरुआत की गई थी? तो याद रखना समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत 1975 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1975। 290 नंबर सवाल, समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य कितना से कितना वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने का उद्देश्य है? तो याद रखना 0 से 6 साल के बच्चों को स्वास्थ्य मतलब सुविधा देना समेकित बाल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल है, समेकित बाल विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय प्रति माह कितनी रुपये स्वीकृति की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 3,000 रुपये हर माह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब लागू किया गया था? तो याद रखना इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल, झारखंड के किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना लागू की गई थी? तो याद रखना झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, मतलब पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल, समेकित बाल विकास योजना का व्यय अनुपात केंद्र और राज्य में कितनी है? तो याद रखना 60-40। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 60-40। 95 नंबर सवाल, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ कितने वर्ष या इससे अधिक उम्र के महिलाओं को प्रथम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीआई सवाल। तो याद रखना कितने दिए, तो कितने वर्ष के? तो 19 साल, 19 साल या इससे अधिक, ठीक है ना, 19 साल या इससे अधिक की माओं को दिया जाएगा प्रथम 2 बच्चों के लिए, ठीक है, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का सहयोग। 96 नंबर सवाल, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत कितनी राशि दिया जाता है? तो याद रखना 6,000 रुपये दिया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 6,000। 97 नंबर सवाल, केंद्र और राज्य के बीच इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का व्यय कितना अनुपात है? तो याद रखना यह 60-40 का अनुपात है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल, 1 जनवरी 2017 को इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो याद रखना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की नाम रख दिया गया है। भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिएगा। मतलब इंदिरा गांधी मातृत्व योजना जो था उसका नाम कर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना रख दिया गया था। कब से? तो 1 जनवरी 2017 1 जनवरी 2017 से। ठीक है। 99 नंबर सवाल है, किशोरी शक्ति योजना कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखना किशोरी समृद्धि योजना का लॉन्च 2006-2007 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 300 नंबर सवाल, किशोरी शक्ति योजना के तहत 11 से कितने वर्ष से बालिकाओं के स्वास्थ्य पोषण स्तर में सुधार और निर्णय लेने की योजना विकसित की गई है? तो याद रखना है 18 साल, 11 से 18 साल के बच्चों को यह सुविधा प्रदान किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 301 नंबर सवाल, लास्ट 40 सवाल बचे हुए हैं, 340 सवाल तक हम लोग देखेंगे। यहाँ तक अगर बने हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 40 सवाल तक स्थिर बनाए रखिए, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाला है। 301 नंबर सवाल, किशोरी शक्ति योजना के क्रियान्वयन का व्यय अनुपात केंद्र और राज्य का कितना है? तो याद रखना केंद्र और राज्य का 50-50, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि सबला व राजीव गांधी स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल कब लॉन्च किया गया है? तो याद रखना 2010 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 303 नंबर सवाल, सबला योजना का लाभ कितने वर्ष की आयु तक की लड़कियों को दिया जाता है? तो याद रखना है 14 साल की आयु तक की लड़कियों को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब लागू किया गया था? तो याद रखना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2016 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 305 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कितने वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति को सरकारी खर्चों में तीर्थ यात्रा कराया जाएगा? ठीक है, तो याद रखना है कितने साल से शुरुआत है और अंतिम तक। तो याद रखना है कितने साल से? तो 60 साल या इससे अधिक अगर कोई मतलब वृद्ध है तो उसको जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। ये इसकी शुरुआत 2016 से शुरुआत हुई थी। 6 नंबर सवाल है, बीपीएल परिवार का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ संपूर्ण जीवन में कितनी बार ले सकता है? तो याद रखना 2 बार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 2 बार यह लाभ मिलेगा। 7 नंबर सवाल, मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान को राज्य सरकार ने कब लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीएस सवाल। तो याद रखना मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान का शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा सन 2016 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 308 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत महिला मुखिया को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो याद रखना महिला मुखिया को 2 लाख रुपया पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 309 नंबर सवाल, राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना कब शुरुआत की गई थी? तो याद रखना मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत सन 2001 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 310 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना यह जो है 2017 में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना की शुरुआत 2017 में किया गया था। 311 नंबर सवाल है, राज्य के विभिन्न जिलों में जले खराब ट्रांसफार्मर को लक्ष्य के रूप में बदलने हेतु किस योजना का लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बीबीएस सवाल है। तो याद रखना किसके लिए? तो ज्योति मिशन योजना के तहत जितने भी खराब ट्रांसफार्मर है उसको बदलने की योजना बनाई गई थी, इसी को नाम ज्योति मिशन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, ज्योति मिशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो याद रखना यह 2016 में शुरुआत किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री जनवन विकास योजना कब लागू किया गया था? तो याद रखना मुख्यमंत्री जनवन योजना के विकास का लागू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2015 में किया गया था। 14 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री जनवन विकास योजना के तहत निजी भूमि पर पेड़ लगाने का प्रोत्साहन राशि कितने प्रतिशत दिया जाएगा? तो 75% राशि आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा अगर आप अपने निजी जमीन पर पेड़ लगाते हैं तो। किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना के तहत। 15 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना के तहत फलदार प्रजाति के प्रति
पौधों के लिए प्रोत्साहन राशि कितने निर्धारित की गई है? तो याद रखना यह 149 रुपये प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 149 रुपये। 316 नंबर, मुख्यमंत्री जनवन विकास योजना के तहत प्रति एकड़ टिम्बर प्रजाति के कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? तो याद रखना प्रति एकड़ टिम्बर पौधों का 445 पौधे लगाए जा सकते हैं। टिम्बर पौधे के 445 प्रजाति लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। 317 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री जनवन विकास योजना के तहत लाभुक अधिकतम कितने एकड़ तक पौधारोपण कर सकता है? तो याद रखना 50 एकड़ तक। ठीक है, 50 एकड़ तक पौधारोपण कर सकता है। गवर्नमेंट आपको मतलब पैसा देगा, 75% पैसा देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं, तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने गांवों का चयन किया जाना है? तो याद रखना प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 गांवों का चयन करके तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना की शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना के तहत कितने प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे? तो याद रखना है 40% आबादी जो है SC ST से संबंधित रहेंगे तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 40%। 320 नंबर सवाल, झारखंड में योजना बनाओ अभियान कब से चलाया जा रहा है? तो याद रखना है योजना बनाओ अभियान की शुरुआत सन 2015-16 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और 20 सवाल बचा हुआ है। योजना बनाओ अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किस मुद्दे पर योजना बनाने का अधिकार दिया जाता है? तो याद रखना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, वनोत्पाद और पशुपालन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इसी के आधार पर जो योजना बनाओ अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का मुद्दा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, आदिम जनजाति वृद्धा पेंशन योजना कब लागू किया गया था? तो याद रखना वृद्धा पेंशन योजना के लागू 2015-16 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आदिम जनजाति वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत 2015-16 में किया गया था। 323 नंबर सवाल, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के तहत राज्य के 18 से कितने वर्ष की आयु के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है? तो याद रखना है 18 से 35 सालों के प्रशिक्षित युवाओं को सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा 35 साल। 24 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कब शुरुआत किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2019 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में यह शुरुआत किया गया था। 25 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लाभार्थी बच्चों को एक कितने बार में 5,000 राशि दिया जाता है? तो याद रखना 6 बार में, 6 किस्त में 5,000 रुपया दिया जाता है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत। 26 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत लड़की की आयु 18 वर्ष के होने पर कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो याद रखना है 10,000 रुपये प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ राज्य के कितने परिवारों को मिलेगा? तो याद रखना राज्य के 21 लाख परिवारों को मिलेगा सुकन्या योजना की लाभ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कहाँ इको टूरिज्म सर्किट का विकास किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना कहाँ पर किया जाएगा? तो याद रखना है रांची, लातेहार और सरायकेला खरसावां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी शहरों में। नेक्स्ट सवाल आते हैं 29 नंबर सवाल, स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य के किस क्षेत्र को वृहद गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा? तो याद रखना वृहद गंतव्य के रूप में विकसित करने में किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो याद रखना है इटखोरी जो कि हजारीबाग में है, इस जगह पे किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 330 नंबर सवाल, स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य के किस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा? तो याद रखना यह चांडिल, मिर्चिया जलप्रपात और गेटर सूद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा A, B, C तीनों। 31 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य में कहाँ PPP मॉडल के आधार पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखना यह नेतरहाट में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर नेतरहाट नहीं होगा, कोलेश्वरी होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। कोलेश्वरी में यह जो PPP मॉडल के आधार पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है स्वदेश दर्शन योजना के तहत कोलेश्वरी में। 32 नंबर सवाल आते हैं। आर्या यानी अट्रैक्टिंग
रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, मतलब रूरल जो युवा है उसको एग्रीकल्चर की ओर कैसे ध्यान में भटका जाए, मतलब उसको एग्रीकल्चर की रूट में ले जाना। इसी को आर्या योजना के नाम से लॉन्च किया गया था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में स्थापना हुआ था आर्या योजना की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, आर्या योजना के तहत प्रत्येक गांव में कितने युवकों को चयन किया जाता है? तो याद रखना, प्रत्येक गांव में 2 युवकों को चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्या योजना के तहत प्रशिक्षित युवक किसानों को निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? तो याद रखना है दलहन। दलहन खेती को बढ़ावा देने के लिए आर्या योजना के प्रशिक्षित युवकों को, किसानों को मतलब प्रोत्साहन दिया जाता है दलहन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो याद रखना है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो उसकी शुरुआत 2019 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रति किसान प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो याद रखना यह 5,000 रुपये दिया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत एक किसान कितने एकड़ भूमि के लाभ प्राप्त कर सकता है? तो याद रखना एक किसान जो है 5 एकड़ भूमि तक लाभ प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 338 नंबर सवाल है, प्रसाद यानी पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज आर्गुमेंटेशन ड्राइव योजना कब लॉन्च किया गया था? यानी प्रसाद का लॉन्च कब किया गया था, कब शुरुआत किया गया था? तो याद रखना इसकी शुरुआत सन 2015-16 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 39 नंबर सवाल, प्रसाद योजना के तहत राज्य के किस जिले का चयन हुआ था? तो याद रखना राज्य के किस जिले का चयन किया गया था? तो दुमका और देवघर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से दोनों, ए और सी दोनों। 340 नंबर और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर का चयन प्रसाद योजना के तहत किया गया था? याद रखना बासुकीनाथ धाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बासुकीनाथ धाम मंदिर के प्रसाद योजना की शुरुआत मंदिर के प्रांगण परिसर में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में जाइए और बासुकीनाथ धाम मंदिर किस जिले में अवस्थित है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको ऐसे नए कंटेंट के साथ हमारी इस फैमिली में हमेशा आपका स्वागत बना रहेगा। और हमें याद है, हमें समझना ज़रूरी है कि अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।